Hello बच्चों, let us read the question. Question says the locus of the center of the circle which touches by minus 1 whole to the square plus x square is equal to 1 externally and also touches x axis is option A x square is equal to 4y. Y is greater than equal to 0 union 0 by is less than 0. Option B x square is equal to y. Option C y is equal to 4x square and option D y is equal to 4x union 0 by belongs to कैपिटल R. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट तो हमें पता है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. जहां सेंटर होता है सेंटर इज इक्वल टू एच कॉमा के एंड रेडियस होती है आर के इक्वल, रेडियस इज इक्वल टू आर. तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो इसको नोट कर लेते हैं. सबसे पहले y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो अगर हम सर्कल की इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो इसके सेंटर क्या क्या आ जाएंगे. हमारे पास सेंटर होते हैं h कॉमा के. यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, 0 है और k की वैल्यू है 1. तो सेंटर हो जाएंगे 1 और रेडियस हो जाएगी r इज इक्वल टू 1. अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तो यहाँ से हमें लोकस बताना है सर्कल का जो कि इस सर्कल से एक्सटर्नली टच कर रहा है और साथ में एक्स एक्सिस पर भी टच कर रहा है. तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सर्कल हमने ये ले लिया और एक सर्कल हमने ये ले लिया. ये दोनों आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. इसको थोड़ा सा ठीक से बना लें. ये जो दूसरा सर्कल है ये इसको टच कर रहा है बिल्कुल. तो ये हमने कुछ इस तरह से बना लिया. तो पहले के सेंटर को हम C1 बोल लेते हैं, ये C1 और ये हमारा हो जाएगा सेंटर ये वाला C2. रेडियस इसकी हम R1 ले लेते हैं, इसकी हम रेडियस R2 ले लेते हैं. ये भी हमारी रेडियस होगी, यहाँ पे ये भी रेडियस होगी. तो यहाँ पे तो पहला वाला हम सर्कल ये वाला ले लेते हैं जो हमें दे रखा है. तो इसका सेंटर C1 हमें कितना दे रखा है, 0,1 और रेडियस कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं तो C1 C2 इज इक्वल दोनों की रेडियस का सम होना चाहिए. तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2. तो यहाँ से हम दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं. तो ये हो जाएगा यहाँ पे हम 0,1 और ये h, k इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है. तो x1/1 इसे हम x1/1 और इसे x2/2 ले लेते हैं. तो ये क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर यानी कि k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 1 है प्लस यहाँ पे R2. तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस R. क्योंकि R2 को हमने यहाँ पे R ले लिया है, R2 इज इक्वल टू R. तो यहाँ पे 1 प्लस R हो जाएगा. अब इसके अलावा क्वेश्चन में एक चीज और बोल रहा था कि ये साथ में x एक्सिस से भी टच कर रहा है. तो ये हो सकता है x एक्सिस से ऊपर की तरफ टच कर रहा हो या नीचे की तरफ टच कर रहा हो. तो ये हमारा यहाँ पे ये h k हो जाएगा सेंटर और रेडियस हमने इसकी r के इक्वल मानी है. तो यहाँ पे रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस ये हमारी ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर है यानी कि ये बाई एक्सिस के पैरेलल होगी. तो यहाँ पे बाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या चल रहा है, k चल रहा है. तो यानी कि r जो होगी वो k के इक्वल होगी. अब ये हो सकता है कि ये सर्कल ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो सकता है यानी कि नेगेटिव बाई एक्सिस की तरफ. तो हम यहाँ पे इसको मॉड k ले लेते हैं. तो यहाँ से अब हम r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड k. अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस यहाँ पे k माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस मॉड k का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा तो हम डायरेक्ट k स्क्वायर लिख देते हैं और ये हो जाएगा 2 मॉड k. यहाँ पे हमारा h स्क्वायर नहीं कटेगा, ये यहाँ पे हमारा h स्क्वायर किसी से भी नहीं कट रहा है. यहाँ पे हमारा k स्क्वायर कट रहा है, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट रहा है और यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा. तो क्या क्या बचेगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2k को उधर राइट में ले जाएंगे तो ये बचेगा 2k प्लस 2 मॉड k. तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू 2
k प्लस मॉड k। तो ये आ गया हमारा। तो यहाँ से अब हम दो केसेस लेंगे। पहला केस क्या हो जाएगा, पहला केस हो जाएगा जब हमारा k, अब मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि मॉड के बाहर निकल के तो वो पॉजिटिव ही आती है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, k को अभी हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ये k पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k प्लस k हो जाएगा, यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4k के इक्वल, जब हमारा k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और केस 2 में हम लेते हैं जब हमारा k लेस देन 0 है। तो क्या होगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा माइनस का k बनेगा, तो क्या हो जाएगा 2k माइनस k, तो h स्क्वायर हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि h भी हमारा ये 0 हो जाएगा। कब हो रहा है, जब हमारा k इज लेस देन 0 है। तो इसका मतलब क्या है, लोकस क्या हो जाएगा, लोकस, तो लोकस हम निकालने के लिए हम h कोमा k को x और y से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बनेगा h को हम x से रिप्लेस करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, k को y से। कब, जब हमारा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और इसके अलावा दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, इसको हम यूनियन के साथ लिखेंगे। ये आ रहा है h हमारा, यानी कि x हमारा 0 हो रहा है और y हमारा कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे y ले सकते हैं, यानी कि k हमारा कुछ भी हो सकता है, k को हम y लिख रहे हैं, कॉमा कब, जब y इज लेस देन 0 है। तो हमारा ये लोकस आ गया। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।